नौजवान से लेकर उम्रदराज लोगों को गरीबी हालात का हवाला देकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए लेने वाली युवती के कुकर्मों का गांधीनगर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। दरअसल सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना में ऐसा ही एक मामला आया। अंबिकापुर के दर्रीपारा की रहने वाली प्रेमा साहू उर्फ जोया नामक यह लड़की पहले लोगों को प्यार के जाल में फंसाती और शादी करने का दबाव बनाकर ब्लैकमेल करती थी। रुपए नहीं देने पर थाने में रिपोर्ट तक कराने चली जाती थी। लेकिन यह मामला उस वक्त उजागर हुआ जब पीड़ित का पूरा परिवार गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा। ये प्रेमा साहू जोया साहू हम लोगों के साल भर से इतना जीना हराम करके रखी है, इतना जीना हराम कर रखी है। अंबिकापुरियन ग्रुपिंग में भी ये सोशल मीडिया में तरह तरह की गंदा हम लोगों के विषय में इतना बदनामी की है। मेरे बेटी को तेजाब डालकर धमकी दी है, जिसमें 2 साल से मैं अपने बेटी को घर में बैठा के रखी हूँ। कई मोबाइलों से मतलब फेक आईडी बना करके हम लोगों को, मेरे पति को, मेरे बेटा को, मेरे को कई प्रकार के धमकी चमकी और 8 लाख रुपए का ब्लेम हम लोगों के ऊपर डाली है, जबकि हम लोग 1 रुपया इससे खाए हैं, न लिए हैं, न दिए हैं। कहीं इस लड़की को हम लोग नहीं जानते और ऊपर से मेरे इतना ब्लेम करने के बाद मेरे बेटा को 3 महीने के लिए जेल भी भेज दी। मैं इनसे इतना रिक्वेस्ट की, गिड़गिड़ाई, रोई, इसके मम्मी से मैं भीख मांगी कि मेरे बेटा को छोड़ दो, पर इनने नहीं, मेरा एक भी नहीं सुने। और साल भर के दिन हम लोग इस थाना में इतना दौड़े हैं, इतना कूदे हैं, इतना दौड़े हैं, लेकिन हम लोग को कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ब्लैकमेल बार की है। लड़कों को फंसाने के इसके तरीका है। मेरे बेटा को ऐसे फंसाई थी कि मेरा सौतेली माँ है, मेरे बाप मर गए और मेरे एक बहन है और एक माँ है, सौतेली है। मैं अपने बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे बाप के मरने के बाद मेरा सौतेली माँ मेरे से मतलब मरने के बाद मेरा पापा मेरे को पूरा दौलत मेरे नाम किए थे और मेरे पापा के मरने के बाद मेरा प्रॉपर्टी छीनना चाहती है, मेरे से जान से मारने की धमकी देती है मेरी सौतेली माँ और मेरी बहन। प्लीज़ मेरा कोई हेल्प करें। मेरे बाप के बदल बाप मानूंगी, भाई के बदल भाई मानूंगी। मेरे बाप का मृत्यु रायपुर में हुआ है और मेरे बाप को डेथ सर्टिफिकेट निकलवाना है। प्लीज़ मेरा हेल्प करिए। और मेरे सिर में ब्रेन ट्यूमर है और मैं मरने वाली हूँ, मेरे को इलाज करवा दीजिए। घर में मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मैं बहुत एहसानमंद रहूँगी, ये कह के बच्चों को फंसाती है, लड़कों को। उसके बाद संबंध बनाती है और 2 दिन के लिए लेती है कि मेरा हेल्प करो करके, और वहाँ लड़कों को ब्लैकमेल करके रखती है रायपुर में, बनारस में, जहाँ भी ले जाती है वहाँ रखती है। 1 महीना रख लेती है ये लड़की और इसी तरह से ये मतलब बच्चों को फंसाती है। पहले को धमकी दी, बोली कि तुम अगर मतलब मेरा बात नहीं सुनोगे, मेरे से बात नहीं करोगे तो तुम्हारे परिवार को फंसा दूंगी। पीड़ित परिवार ने बताया कि मेरे परिवार को इस लड़की द्वारा आए दिन ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की मांग किया जा रहा है, जो नहीं देने पर बेटे के ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर फंसाने की बात करती है। साथ ही परिवार के और लोगों को फंसाने का दबाव भी बनाया जा रहा था। इधर पीड़ित परिवार द्वारा युवती की शिकायत करने पर गांधीनगर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए IT एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही कहा है कि जैसे जैसे प्रार्थी की शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक प्रार्थी द्वारा विगत वर्ष एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके उसका आहत किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में 509B और IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में विवेचना के उपरांत तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आज प्रेमा साहू नामक युवती को आज गिरफ्तार किया गया है और जिनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। किस तरह से ब्लैकमेलिंग करती थी वो? अभी देखिए, प्रारंभिक दृष्टिकोण में भी जो प्रथम साक्ष्य यही है कि जो प्रार्थी है उसको इसके द्वारा अलग अलग सोशल मीडिया में अलग अलग नामों से इसके द्वारा सोशल अकाउंट बनाए गए थे, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से उसका संचालन कर उनसे ये उनके आपत्तिजनक, उनके परिवारजनों के खिलाफ उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करती थी, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। विवेचना में अभी जो तकनीकी साक्ष्य है वो उनके विरुद्ध पाए गए हैं कि जो सोशल अकाउंट जो फर्जी थे वो उनके द्वारा ही संचालित किए जा रहे थे, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभी तक थाना गांधीनगर की विवेचना के दौरान किसी अन्य युवक ने किसी प्रकार का कोई इस तरीके का आवेदन नहीं दिया है। अभी जो हमने गिरफ्तारी की है वो पूर्व में जो प्रार्थियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई थी उसी के आधार पर की गई है। इसके अलावा भी यदि कोई युवक इस तरह के आते हैं, यदि उनके साथ भी यदि इस तरीके का कोई ब्लैकमेलिंग या किसी अन्य जबरदस्ती की रिपोर्ट के आधार पर यदि इनके द्वारा कोई उगाही की गई है तो निश्चित तौर पर गांधीनगर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी।